गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अजय दीवान की लाश हमें नेशनल पार्क की झाड़ियों में मिली। फर्स्ट एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत आज सुबह 4 बजे के करीब हुआ है। और खून की वजह वही है, 10 करोड़ का रूबी जो मिस्टर अय्यर के घर से बरामद हुआ है। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम लोग तो आपके कस्टडी में हैं, फिर हम ये अजय दीवान का खून कैसे कर सकते हैं? आपके इशारे पे तो खून हो सकता है ना? नहीं सर, प्लीज बिलीव अस सर, प्लीज। इस मर्डर से एक बात साफ हो जाती है, इस क्राइम में आप दोनों के अलावा किसी तीसरे का भी हाथ है। क्यों जेठालाल? मैंने कुछ नहीं किया। उस रात बबीता जी को अजय दीवान के घर से निकलते हुए आपने ही देखा था ना? लेकिन देखिए, बबीता जी और अय्यर भाई दोनों निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको ज्यादा मालूम है तो बताइए, रूबी की चोरी और इस मर्डर में और किस किस का हाथ है? देखिए, हम में से किसी का भी इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप खामखा हम लोगों पे शक कर रहे हैं। चाचा जी, शक करना और सवाल पूछना तो सीआईडी का काम। फिलहाल हमने आपको अजय दीवान की लाश के आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया था। अभी आप सब लोग जा सकते हैं। अरे वाह, हम सब जा सकते हैं? थैंक यू। आइए बबीता जी, अय्यर भाई चलिए। अय्यर और बबीता जी को छोड़ के पहले रूबी की चोरी और अब इस मर्डर से केस थोड़ा पेचीदा हो गया है, तो जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता, अय्यर और बबीता जी सीआईडी की हिरासत में रहेंगे। पूछिए, पहले अजय दीवान कब मिलेगा उसका टेंशन था, अभी अजय दीवान का कातिल कब मिलेगा उसका टेंशन है। सही बात है। देखिए साहब, बबीता जी और अय्यर भाई किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार बने। साजिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, सीआईडी से बच नहीं सकता। फिलहाल तो सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं, अजय दीवान के खून में अय्यर और बबीता जी का हाथ। ये दोनों यहीं रहेंगे। अय्यर प्रा, बबीता जी, तुसी दोनों फिक्र ना करो, सब अच्छा हो जाएगा। हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हमें पूरा यकीन है कि आप लोग निर्दोष हैं। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। चले, चलो चलो। एक मिनट सर, हम लोग घर से हमारे दूसरे कपड़े वगैरह सब मंगवा सकते हैं? ठीक है, तो मैं और दया देके जाएंगे। मेरी वाली दया। बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, भगवान सब अच्छा करेगा, हिम्मत रखिए। हाँ, चलो। आप ये अब क्या कह रहे हैं? अजय भाई दीवान का खून हो गया? हाँ दया, हाँ, उसकी लाश की पहचान के लिए सीआईडी वाला ने हमको वहाँ सीआईडी ऑफिस में बुलाया था। अरे पर अजय भाई दीवान का खून किसने कर दिया? कुछ पता नहीं दया, लेकिन सीआईडी वालों को बबीता जी और अय्यर भाई पे शक है। अरे नहीं, बबीता जी और अय्यर भाई ऐसा नहीं कर सकते। आपने उनको कहा नहीं। अरे भाई दया, मैंने चीख के उनको कहा, लेकिन वो लोग मेरी चीख सुनने को तैयार ही नहीं थे। दया, तू अपनी माँ को फोन करके पूछ सकती है क्या कि अजय भाई दीवान का कातिल कौन है और बबीता जी और अय्यर भाई कब तक छूटेंगे? तू कहती है ना कि उनको घटनाओं का अंदेशा होता है। टप्पू के पापा, माँ को होने वाली घटना के बारे में पता चलता है और ये घटना तो हो चुकी है। और वैसे भी माँ को सामने से फोन करके पूछूंगी तो वो घटना के बारे में नहीं बताती। क्यों? माँ का ऐसा ही है, उसको अचानक अपने आप किसी घटना की आगाही होती है, तब वो सामने से मुझे फोन करके बताती है। अच्छा। हाँ। टप्पू के पापा, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक अय्यर भाई और बबीता जी को दिन रात ऐसे ही सीडी ऑफिस में रहना पड़ेगा। हाँ दया। तो क्या हम उनको खाना और कपड़े देने जा सकते हैं? अरे दया, मैं तो भूल ही गया, हमें उनको कपड़े देने जाना ही है। अरे तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बबीता जी की घर की चाबी मेरे पास है। हाँ तो चल चल चल। एक मिनट रुकिए, मैं पहले
लेती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आई, कर। फटाफट आइएगा। ये अजय दीवान का मर्डर किसने किया होगा? मुझे क्या मालूम किसने किया होगा। सीआईडी वाले छानबीन कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि उनको कंफर्म पता चला है कि इसमें अय्यर और बबीता जी के अलावा तीसरा भी कोई शामिल है। हाँ तेज, ये तीसरा कौन शामिल है? तो मोहल्ला टाइम आई थी तीसरा कौन है? तुम क्या सीआईडी की तरह सवाल कर रही हो कब से? तीसरा कौन है, मर्डर किसने किया है? वो डेड बॉडी का कोई एग्जाम पेपर है क्या जिसमें खूनी अपना नाम और रोल नंबर लिख के चला जाएगा और मुझे पता चल जाएगा? कितना गुस्सा हो रहे हो? अरे तो गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं माधवी? जब से अजय दीवान सोसाइटी में आया है ना, डोक्याचं वाटोळ झाले, वाटोळ। पहले सपने में 1 करोड़ रुपए आए थे, बाद में सपने में सीआईडी वाले आए, आज रात नक्की सपने में अजय दीवान की डेड बॉडी आने वाली है। ये काय बडबडता है? हो काय बडबडतोय मी? रोशन, अजय दीवान की लाश देखकर एक बार तो मेरा दिमाग भी सुन हो गया। समझ में नहीं आता ये अजय दीवान का मर्डर किसने किया होगा। रोशन, ये तो बता, अजय दीवान के मर्डर के साथ अय्यर भाई और बबीता जी और भी फंस जाएंगे ना? और भी फंस जाएंगे नहीं सोनी, और भी ज्यादा फंस गए हैं। हाय हाय। बेचारे अय्यर भरा और बबीता जी, जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आज ना जाने उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। और अब जी फेर कर। ऐसे मुश्किल समय में मुश्किल कुशान उनकी मुश्किलें आसान कर, प्लीज। हंस, I really can't believe this. कोमल, जब इंसान पे मुसीबत आती है ना तो एक के बाद एक आती रहती है, पर ऐसी सिचुएशन में इंसान को अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। लेकिन हंस, अय्यर भाई और बबीता पे क्या बीत रही होगी? I'm really worried. मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता हूँ कोमल, लेकिन इसमें हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। ये कानूनी मामला है और सीआईडी वालों को थोड़ा वक्त तो लगेगा केस सॉल्व करने में। Right. मुझे पूरा यकीन है सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। Yeah, I really hope so, हंस। हंस, अय्यर भाई और बबीता को सीआईडी में कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, जेठा भाई और दया भाभी अभी उनसे मिलने भी जा रहे हैं। बबीता जी, अय्यर भाई, इसमें आपके कपड़े हैं और इसमें आपके लिए खाना लाई हूँ और आप लोगों के लिए भी लाई हूँ खाना। हाँ नहीं दया बहन, थैंक यू। थैंक यू सो मच दया भाभी, थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी, इसमें थैंक यू क्या? वैसे अय्यर भाई, आपको छुड़ाने के लिए हमने एक वकील की भी सलाह ली थी। अच्छा, तो जेठालाल क्या कहा वकील ने? वकील ने कहा कि सीआईडी वालों के पास जो सबूत है वो सारे आपके खिलाफ है और अभी अजय दीवान के मर्डर के बाद मामला और भी उलझ गया है, इसलिए अपना केस बहुत कमजोर है। जेठालाल, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये अजय दीवान पे विश्वास करके हम बिना वजह फंस गए। हम किसी का मर्डर कैसे कर सकते? यस। बबीता जी, पता है आप और अय्यर भाई बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सबको आप पर पूरा विश्वास है। हाँ बबीता जी, ये सीआईडी वाले भले आप पे इल्जाम लगाए, लेकिन मेरा दिल, दिमाग और मेरे शरीर का कतरा कतरा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप और अय्यर भाई दोनों निर्दोष है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके पीछे अड़ी खम खड़ी है और आपको छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। हम सबके मन की बात आप जानते हैं। संसार के रचयिता है आप। हमारे साथ साथ आपको भी पता है कि अय्यर भाई और बबीता जी निर्दोष हैं। प्लीज, उनको झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है भगवान कि झूठ का पर्दा हटा के सच को सामने लाइए। भगवान जी, हमें पूरा विश्वास है कि अय्यर अंकल और बबीता आंटी ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हे भगवान, अय्यर अंकल और बबीता आंटी पे जो मुसीबत आई है उसका प्लीज हल निकालना। भगवान, सब कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होता है, तो ये बच्चे ही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्लीज, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने हमारी बात मान ली तो मैं रोज के 2 समोसे कम खाऊंगा बस। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी शादी के लिए कितना तड़प रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी शादी थोड़ी और लेट कर दीजिए, मुझे चलेगा। लेकिन अय्यर भाई और बबीता जी पर जो इल्जाम का दाग लगा है उसे मिटाने में और लेट मत कीजिए प्रभु, मत कीजिए प्लीज। हे ईश्वर, संसार में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं
तब इंसान सिर्फ इसी उम्मीद पे आपके पास आता है कि आप सब ठीक कर दोगे। आज सिर्फ अय्यर और बबीता पे ही नहीं, बल्कि पूरे गोकुलधाम सोसाइटी वालों पे इल्जाम लगा है। हम सभी शक के दायरे में हैं और आप चुप बैठे हैं। आपको ही कुछ करना होगा ईश्वर, आपको ही हमें रास्ता बताना होगा। ओम मित्राय नमः रवे नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पूषणे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या हो गया बबीता जी? अभी मैं गुड मॉर्निंग किसे बोलूं? आपके बिना बालकनी सोसाइटी में सब सुना सुना और अधूरा अधूरा हो गया है। हे भगवान, तू मेरी कैसी कठिन परीक्षा ले रहा है? क्या बिगाड़ा है बबीता जी ने किसी का, जो उनको इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया? प्रभु, अब जल्द से जल्द बबीता जी और अय्यर भाई को इस मुसीबत से निकल के वापस घर भेज दीजिए, ताकि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी फिर से हरी भरी और चहकती हो जाए। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा चलिए, चाय नाश्ता तैयार है। मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। हाँ हाँ, चलिए जल्दी। अरे आप कब आए बापूजी? अभी आए? मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, बाद में। अरे जेठिया, ए जेठिया। टप्पू के पापा, बापूजी बुला रहे हैं। हाँ हाँ बाबूजी। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? वो बबीता जी और अय्यर भाई के बारे में सोच रहा हूँ बापूजी। सीआईडी की कस्टडी में उनकी रात कैसी बीती होगी? मुझे भी कल रात भर उनकी चिंता हो रही थी, लेकिन टप्पू के पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सीडी वाले भाई बहुत अच्छे हैं। वो लोग अय्यर भाई और बबीता जी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे मतलब क्या दया? वो लोग थोड़ी 3 रात 4 दिन के स्पेशल सीआईडी पैकेज में घूमने गए हैं कि सीआईडी वाले उनकी सरबराह करेंगे। उन पे 10 करोड़ के रूबी की चोरी का और अजय दीवान के खून का आरोप है। जब तक अजय दीवान का कतिल पकड़ा नहीं जाता, सीआईडी वाले बबीता जी और अय्यर भाई दोनों को छोड़ने वाले नहीं है। हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं है सेठ जी। हाँ सेठ जी। बापूजी जय जिनेंद्र। नमस्ते बापूजी। हाँ जय जिनेंद्र। सेठ जी, सेठानी जी, आपको भी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे आप दुकान जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी, आप कल दुकान नहीं आए थे ना, इसलिए आज हम दुकान यहाँ लेकर आए हैं। मतलब? आई एक्सप्लेन यू सेठ जी। बबीता जी और अय्यर भाई के साथ जो हादसा हुआ ना, वो बहुत बुरा हुआ। सीआईडी वाले 10 करोड़ की रूबी की चोरी के मामले में उनको अरेस्ट करके ले गए। हमें बहुत दुख हुआ सेठ जी, और हमें उनके लिए चिंता भी हो रही है। हाँ सेठ जी, और कल आप अय्यर भाई और बबीता जी की वजह से पूरा दिन टेंशन में थे, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन सेठ जी, आज बात ही कुछ ऐसी है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके घर आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी, हमारी दिल्ली वाली पार्टी मिस्टर अरोरा कल से मुंबई में है और आज शाम को अमेरिका जाने वाले हैं। इसलिए हमने आपकी मीटिंग 10 बजे होटल हाईराइज में फिक्स कर दी है। अरे नट्टू काका, मुझे पूछे बगैर आपने क्यों मीटिंग फिक्स कर दी? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है मीटिंग करने का। आप मीटिंग कैंसिल कर दो। अरे लेकिन सेठ जी, अगर आप अरोरा साहब से नहीं मिलेंगे तो हमारे हाथ से बहुत बड़ा ऑर्डर निकल जाएगा। हाँ सेठ जी, और हमें धंधे में बड़ा नुकसान होगा। हाँ। अरे यहाँ बबीता जी और अय्यर भाई के पकड़े जाने से मैं सदमे में हूँ। ऐसे में मैं धंधे के बारे में कैसे सोचूं? तो क्या, जब तक अय्यर और बबीता छूटेंगे नहीं, तू घर में ही बैठा रहेगा? जेठिया, अरे भाई सीआईडी वाले तहकीकात कर रहे हैं ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर। जरा सोच, ये डॉक्टर हाथी के पास कोई पेशेंट आएगा और कहेगा कि मुझे बुखार है, मुझे दवाई दीजिए, तो डॉक्टर हाथी क्या उसे ऐसा बोलेगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, 2 दिन तुम्हारा बुखार पकड़ के रखो, अय्यर और बबीता छूट जाएंगे, उसके बाद में तुझे दवाई दूंगा?
ये अपना भिंडी मास्टर बच्चों को क्या ट्यूशन नहीं देगा? रास्ते में किसी की कार बिगड़ जाएगी तो क्या सोडी उसकी कार रिपेयर नहीं करेगा? अपना डिब्बा पोपट वो क्या तूफान एक्सप्रेस में कोरा पन्ना छापेगा? जेठिया जरा समझ, अगर अय्यर और बबीता निर्दोष होंगे तो जरूर छूट जाएंगे। तो चिंता मत कर, धंधे में ध्यान दे। टप्पू के पापा, मेरी माँ भी हमेशा कहती है देर से ही सही सच सामने आकर ही रहता है। हाँ बराबर है दया। बापूजी आप भी सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। नट्टू काका आप लोग दुकान जाइए, मैं यहीं से सीधा अरोरा जी को मिलने जाता हूँ होटल। थैंक यू सेठ जी। और सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारा मन कहता है कि अय्यर भाई और बबीता जी एकदम निर्दोष है और वो एकदम सही सलामत छूट जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट बागा। सेठ जी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान अच्छा ही करता है। और एक बात है, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, ये वक्त भी निकल जाएगा। अच्छा तो सेठ जी अब हम भी निकलते हैं। अरे नट्टू काका, बागा भाई, आप लोग चाय नाश्ता करके तो जाइए। हाँ। नहीं नहीं थैंक यू सेठानी जी, लेकिन क्या है हमें दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ वो वहाँ दुकान में कर लेंगे, चाय वहीं पी लेंगे। चलते हैं बापूजी। बापूजी मैं भी निकलता हूँ। अरे चाय नाश्ता तो करके जा। हाँ टप्पू के पापा, चाय ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। बापूजी आपके लिए भी चाय लेकर आऊँ? नहीं वो सुबह एक बार पीना बस। ठीक है ले। तेरे नाद में। हाय जेठा जी। बबीता जी कैसे क्या हो गया? टप्पू पापा 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? अरे 1 मिनट रुकिए, मैं नीचे आ रही हूँ। 1 मिनट 1 मिनट। ये लीजिए लीजिए। ये क्या है? दही गुड़। हैं? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जब भी हम अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं ना, तब थोड़ा सा दही गुड़ खाकर निकलना चाहिए। क्यों? अरे ये दही गुड़ बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। और क्या है, ये खाने से हमारे सर पर जो बुरी बलाएं घू करके मंडराती रहती है ना, वो टपक से टल जाती है और हमारा अच्छा काम अच्छे से हो जाता है। ये लीजिए। अब देखना आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। ऑल बेस्ट। चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दोस्तों, अगर आप चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हो और बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती हो तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो होता है ईश्वर के चरणों का रास्ता। हम हमारी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां ईश्वर के चरणों में रख देते हैं और अगर हम निर्दोष हैं, सच्चे हैं, तो ईश्वर भी हमारी मदद का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। शायद यही सोचा गोकुलधाम निवासियों ने, इसीलिए अय्यर और बबीता की मदद के लिए उन्होंने ईश्वर का दरवाजा खटखटाया, उनसे प्रार्थनाएं की और दया भाभी ने भी अपनी माँ का फेवरेट फॉर्मूला यानी कि दही गुड़ का शगुन करवाया जेठालाल को। अब देखना यह है कि ये दही गुड़ का शगुन क्या चमत्कार दिखाता है। ये जानने के लिए आप भी दही गुड़ का शगुन करके देखने बैठिएगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मेरे साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, ये रहे मेरे ऑर्डर की डिटेल की फाइल। माल की डिलीवरी अगले महीने तक कर देना और ये रहा 50% एडवांस चेक से। अरे बाकी का डिलीवरी के बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। अरे उसकी कोई चिंता नहीं है, आपके पैसे घर के पैसे है। और ये आप डिलीवरी का भी कोई टेंशन मत लेना, टाइम से पहले सारा माल डिलीवर हो जाएगा। जेठालाल जी, मैं जानता हूँ आप जुबान के एकदम पक्के हैं, इसलिए तो आपके साथ बिजनेस करने में बड़ा मजा आता है। थैंक यू अरोरा जी। वाह जेठालाल, जबरदस्त जलेबी फाफड़ा लाए हैं, खाने में मजा आ रहा है। थैंक यू अरोरा जी। अरे जेठालाल, ये क्या, आप अपना फेवरेट जलेबी फाफड़ा नहीं खा रहे हैं? क्या बात है? वो सॉरी, वो दरअसल क्या है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गया है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए कुछ खाने पीने का मन ही नहीं
हो रहा है। आप खाइए, आप खाइए। मैं निकलूं अरोरा जी, जरा थोड़ी सुबह से भाग दौड़ है, तो निकलूं मैं? हाँ ठीक है, ओके बाय। ओ भाई साहब, क्या है? जरा देख के चलिए। तू देख के चल। अरे चश्मा आपका बहुत जबरदस्त है। ये सब असली हीरे हैं? जी जी। तो एडी मतलब फॉरेन की कंपनी लगती है। नहीं नहीं जेठा भाई, एडी मतलब मैं अजय दीवान। इसने तो अजय दीवान के गॉगल्स पहने हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अजय दीवान के गॉगल्स इसके पास कहां से आए? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तुरंत सीआईडी वालों को खबर देनी होगी। सर, राजस्थान से अजय दीवान की इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या पता चला है? सर, अजय दीवान के खानदान में कोई नहीं है, सिर्फ उसका एक भाई है जिसके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो सुराग निकालो, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकालो, पूरी कुंडली निकालो उसकी। तुम एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब। एक मिनट, एसीपी साहब कहीं गए हुए हैं, आप मुझे बताइए क्या बात है? अरे आप इतना हाफ क्यों रहे जेठालाल जी? साहब, मैंने वो गॉगल्स, अजय दीवान के गॉगल्स एक आदमी को पहने हुए देखा। अजय दीवान के गॉगल्स? हाँ साहब, अभी आधे घंटे पहले मैं अपनी एक पार्टी से मिलने होटल हाई राइज में गया था, तो उधर मीटिंग खत्म करके मैं बाहर निकल ही रहा था कि एक आदमी मुझसे टकराया। उसने वही गॉगल्स पहने थे जो अजय दीवान के घर पे मैंने कल रात तो देखे थे। वो गॉगल्स पे अजय दीवान के पहले तो अक्सर अंग्रेजी में इधर साइड की डंडी पे बने हुए, असली हीरे में एडी एडी ऐसा। अच्छा, कैसा दिखता, कैसा था वो आदमी? उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, गॉगल्स पहना था और टोपी भी पहनी थी, तो चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया साहब। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो टैक्सी में बैठ के निकल गया। कोई बात नहीं। विक्रम सर, तुम और काविन जेठालाल जी के साथ उस होटल में जाओ। इस केस की एक भी लीड छूटनी नहीं चाहिए, समझे? हाँ। उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर जल्दी चलिए जेठालाल। आइए आइए। आइए। हाँ जेठा जी, वो आदमी कहाँ टकराया था? जी, यहाँ पे टकराया था। यहाँ पे? सीसीटीवी कैमरा लगा है, सब पता चल जाएगा। फुटेज चेक करनी पड़ेगी। इस कैमरे की फुटेज कहाँ चेक कर सकते हैं हम? आइए सर, इस तरफ जाना है। आइए। एक घंटे पहले की पैसेज की जरा फुटेज दिखाइए। अभी देखना, अभी वो मुझसे टकराएगा। देखा? पॉज करना। जूम करो। देखिए, ये जो चश्मा उसने पहना वो अजय दीवान का है। साइड में दिख रहा है एडी। और इसने ये हैट पहन रखी है, इसलिए चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। विक्रम सर, इसका प्रिंट आउट कराओ। यस सर।
जेठा जी थैंक यू, आपकी इस इंफॉर्मेशन से हमें अजय दीवान के कातिल तक पहुंचने में बहुत सहायता होगी। थैंक यू सो मच। अरे तो अभी बबीता जी और अय्यर भाई छूट जाएंगे ना? जरूर छूट जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो बिल्कुल छूट जाएंगे। एक्चुअली हमें अभी इस होटल के स्टाफ से और पूछताछ करनी है। अगर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी। ये आपकी पूछताछ में मैं आपके साथ रह सकता हूँ? प्लीज प्लीज। ठीक है, आप हमारे साथ रह सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहता हूँ। बोलिए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कि हमारी तहकीकात में आप दखल मत दीजिएगा प्लीज़। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मूक प्रेक्षक बन के खाली खड़ा रहूंगा पीछे। एक सेकंड। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आपकी मीटिंग खत्म हो गई हो तो आप खाना खाने के लिए घर पे आ जाइए, फिर दुकान जाना। अरे दया, तेरी माँ के दही वाले शगुन ने तो कमाल कर दिया। क्या मतलब वो दिल्ली वाले अरोरा भाई का ऑर्डर मिल गया? अरे वो ऑर्डर तो मिल ही गया, लेकिन उससे भी बड़ी शगुन वाली बात हो गई। क्या? मैं वो अरोरा भाई से मीटिंग करके होटल से बाहर निकल ही रहा था कि वहाँ पे तो गजब हो गया। बोलिए ना, क्या गजब हुआ टप्पू के पापा, बोलिए। क्या हुआ बहू? हाँ मम्मी। बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे हैं कि गजब हो गया। अरे लेकिन क्या गजब हो गया है वो पूछ। टप्पू के पापा क्या गजब हुआ है, जल्दी बताइए, बापूजी भी पूछ रहे हैं। अरे दया, मुझे ऐसा जबरदस्त सबूत मिला है जिससे अजय दीवान के कातिल का पता लग सकता है और बबीता जी और अय्यर भाई निर्दोष छूट सकते हैं। अरे वाह, टप्पू के पापा क्या क्या सबूत मिला है? दया, वो मैं सब तुझे बाद में विगतवार बताऊंगा। अभी मैं जरा सीआईडी वालों के साथ छानबीन में बिजी हूँ, ठीक है? चल बाद में मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है ठीक है। क्या हो बहू, क्या कहा जेठिया ने, क्या सबूत मिला उसे? बापूजी, टप्पू के पापा को एक जबरदस्त सबूत मिला है जिससे अजय भाई दीवान का कातिल का पता चल सकता है। अच्छा, लेकिन क्या सबूत मिला है? वो तो नहीं बताया बापूजी, पर उस सबूत से अय्यर भाई और बबीता जी निर्दोष साबित हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। टप्पू दिक्का, जल्दी से पूरी सोसाइटी वालों को यहाँ बुला कर आ, मैं सबको ये खुश खबर देना चाहती हूँ। हाँ मम्मी, अभी गया। सुनिए, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा। आपने देखा है? थैंक्स। एक्सक्यूज मी, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? आपने? एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने इस आदमी को कहीं देखा है? थैंक्स। आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं। आपने? विक्रम सर, कुछ पता चला? नहीं। अच्छा, रेस्टोरेंट में देखते हैं। चलिए। हाँ, ये आदमी साहब 9 नंबर टेबल पे अकेला बैठा था, मगर बहुत टेंशन में था। एक के बाद एक 2-3 कॉफी के ऑर्डर भी दिए थे। ये आदमी किसी के साथ आया था या कोई इससे मिलने आया था? हाँ, जो मिलने आया था वो तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, मैं जानता हूँ साहब उसको। नाम क्या उसका? सॉरी, नहीं आप ही पूछिए। थैंक यू। कौन है वो आदमी? साहब, एमजी रोड पे जो लालचंद ज्वेलर्स है ना, उसका मालिक वो है। वो नाम अभी तक बताया नहीं आपने उसका? लालचंद। अच्छा, उनका ही नाम से दुकान है? हाँ। लालचंद। हाँ कविन, क्या न्यूज़ है? सर, न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो आदमी जेठालाल से टकराया था उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन वो जिस आदमी से मिलने होटल आया था उसकी पहचान हो गई है सर। वेरी गुड। कौन है वो आदमी, क्या नाम है? सर, वो शहर का नामी ज्वेलर लालचंद है। क्या? ज्वेलर लालचंद? एक काम करो, अभी के अभी ज्वेलर लालचंद के पास जाओ, उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकालो। किसी भी कीमत में वो आदमी हमें चाहिए, समझे काविन? यस सर, आई एम ऑन माई वे सर। और सुनो, उस आदमी की फोटो सबके मोबाइल पे भेजो तुरंत। मैं भेजता हूँ सर। जी, लालचंद ज्वेलर्स। देखिए, आज टप्पू के पापा अपनी किसी पार्टी को मिलने के लिए होटल में गए, तो वहाँ पर उनको एक जबरदस्त सबूत मिला
अजय भाई दीवान के कातिल का पता चल सकता है और बबीता जी और अय्यर भाई निर्दोष छूट सकते हैं। हाँ लेकिन सबूत क्या है अभी? क्या सबूत हाँ क्या है? सबूत कौन सा मिला है वो तो पता नहीं है, पर टप्पू के पापा अभी सीडी वाले भाइयों के साथ ही है और छानबीन कर रहे हैं। अरे भाई तो कोई जल्दी से जेठालाल को फोन करो ताकि पता चले कि सबूत में क्या मिला है। तो करो फोन। हाँ और जब तक ये फोन ढूंढेगा तब तक तो केस सॉल्व हो जाएगा। है कौन है? स्पीकर हाँ है ना स्पीकर? है अरे जल्दी करो ना यार। हाँ एमजी रोड आगे से लेफ्ट। आपको तो पता ही होगा। सॉरी, वो क्या है कि बबीता जी और अय्यर भाई को जल्द से जल्द छुड़ाने की तालावेली में मैं बोल पड़ता हूँ। कोई बात नहीं। एक मिनट। हाँ भिड़ा बोल। दया भाभी ने कहा कि तुम्हें अजय दीवान के मर्डर के सिलसिले में कोई सबूत मिला है क्या? चक्कर क्या है? अरे भाई मैं अभी जरा सीआईडी वालों के साथ वो अजय दीवान के कातिल को ढूंढने की छानबीन में पड़ा हूँ, तो बाद में बात करते हैं। उसमें बिजी हूँ जरा। हाँ ओके। हमारी सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी है ना भिड़े साहब, उनका फोन था। आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। बढ़िया है। जी आइए बोलिए। हम सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? अठे मैं काय की हो साहब? आप हैं लालचंद जी। विक्रम सर। इस आदमी को पहचानते हैं आप? कौन है साहब ये? मैं ना जानूं। झूठ बोल रहे हैं आप। अभी 2 घंटे पहले होटल हाई राइस में आप मिल चुके इस आदमी से। देखिए लालचंद जी, खून हुआ है, उसी के लिए हमें इस आदमी की तलाश है। आपको जो भी पता है साफ साफ हमें बता दीजिए, वरना और तरीके भी हैं हमारे पास। नहीं साहब, मैं बताता हूँ, सच्ची बताता हूँ साहब। मैं इस आदमी को आज पहली बार मिला था। क्या नाम है इसका? जी वो अजय दीवान साहब। अजय दीवान? ये कैसे हो सकता है? अजय दीवान का तो खून हो चुका है। खून? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं पता। इस आदमी ने अपना नाम अजय दीवान बताया था। आप उससे मिलने क्यों गए थे? सब मैं सब सच सच बताता हूँ साहब। इसने मुझे फोन किया था कि कोई दीवान के खानदान का 90 कैरेट का रूबी 10 करोड़ का आधे दाम में बेचना है। और साहब मैंने भी सुना था बाजार में कोई 90 कैरेट का 10 करोड़ का रूबी घूम रही है, तो मैं भी देखने चला गया साहब। ये है वो 90 कैरेट का रूबी। अच्छा, दीवान खानदान का है? अरे दिखाओ तो सही भाया, क्या बात है। वाह। लेकिन साहब मैंने जब रूबी चेक किया ना, तो वो तो नकली निकला था। हाँ तो रूबी तो नकली निकलेगा ना, क्योंकि असली रूबी खुद अजय दीवान ने बबीता जी और अय्यर भाई को दिया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अजय दीवान जो मर चुका है वो फिर से जिंदा होकर नकली रूबी लेके क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो असली अजय दीवान है ही नहीं। वो अजय दीवान बन के रूबी बेचना चाहता था ताकि उस पर कोई शक ना करे। इंटरेस्टिंग। वो आदमी इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। मैंने जैसे ही बोला कि ये रूबी नकली है, वो तो गुस्से में बाहर निकल गया। ये आदमी आपके पास खुद ब खुद तो आया नहीं होगा, किसी के जरिए आया होगा। तो जिसके जरिए आया उस आदमी का नाम और पता चाहिए हमें। जी वो सब वडाला का बबलू। नहीं भेजो तो मेरे पास। वडाला का बबलू? जी साहब। इसकी तो सारी हिस्ट्री हमारे पास। लालचंद जी। जी साहब। आई होप आप हमसे कुछ झूठ नहीं कह रहे। नहीं साहब। क्योंकि सीआईडी को झूठ पसंद नहीं है। विक्रम सर, वडाला चलने की तैयारी करो। चलिए। नहीं जेठालाल जी, आप नहीं। अब सीआईडी का ये मिशन बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। हम ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। आप घर जाइए, आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। पिड़ू, ये सीआईडी जेठा प्रताप तो फोन क्यों नहीं आया? अरे तुझे क्या पता? मुझे भी क्या पता। हाँ भिड़े, जेठिया को वापस फोन करके पूछ। फोन लगाना ही पड़ेगा, काफी देर हो गई है। स्पीकर।
गे भिड़े फोन रख। क्या हुआ जेठा, क्या हुआ? बता रहा हूँ क्या हुआ। मैं अपनी दिल्ली वाली पार्टी को मिलके होटल से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक एक आदमी मुझसे टकरा है। उससे मेरी थोड़ी बोलाचाली हुई, तभी मेरी नजर उसके गॉगल्स पे पड़ी। उसने अजय देवगन का गोल्डन फ्रेम वाला गॉगल पहना था जिसपे अंग्रेजी में एडी लिखा था। मैं दौड़कर उस आदमी को रोकूं, उसके पहले वो टैक्सी में बैठकर निकल गया। फिर मैं वहां से सीधा सीआईडी ब्यूरो गया और उनको सारी बात बताई और सीआईडी वालों के साथ फिर से होटल में आया। तो होटल की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और एक वेटर से पता चला कि वो आदमी किसी ज्वेलर से मिलने होटल में आया था। फिर वहां से सीआईडी वाले और मैं उस ज्वेलर के पास छानबीन करने गए। तो ज्वेलर ने बताया कि वो रूबी खरीदने होटल में गया था, पर रूबी नकली निकला। और ज्वेलर वो रूबी बेचने वाले को तो नहीं जानता था, लेकिन जिसने वो रूबी बेचने वालों को भेजा था उसे वो जानता था। उसका नाम बबलू है। फिर सीआईडी वाले वो बबलू को पकड़ने के लिए वडाला ट्रक टर्मिनस गए हैं। तो अभी इंतजार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वडाला से कोई शुभ समाचार आ जाए जल्दी। जाओ इधर। अरे उठो बबलू उठो, कहाँ भाग के जा रहे हो? इधर तो आओ, प्रसाद तो लेते जाओ। अब बताओ उस आदमी का नाम क्या है और हमें कहाँ मिलेगा वो? बताता हूँ सर, उनका नाम है राका चौधरी। वो पोड़ा लगा टर्मिनल्स के पीछे वाले गोडाउन में छुपा है सर। राका चौधरी। हाँ। दोस्तों, जीवन में कई बार इतनी कठिन परिस्थितियां हो जाती है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। लेकिन ऐसे में आशा की एक किरण भी दिख जाए ना तो जीवन रोशन हो जाता है। डूबते हुए को अगर तिनका भी नजर आ जाए तो उसे सहारा लगने लगता है। ठीक उसी तरह जेठालाल को एक अनजान सुराग मिला, एक ऐसा सुराग जो अय्यर और बबीता को बेगुनाह साबित कर सकता है। लेकिन असली गुनहगार कौन है, कहां ले जाएगा यह सुराग हमें? जहां भी ले जाए हमारे साथ ठा के चलेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। यकीन मानिए अजय दीवान की ये कहानी हम सबको दीवाना कर देगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.